दोस्तों, आज आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के कई दिनों बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का गठन हो चुका है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नवीं मुख्यमंत्री बनी और सीएम बनते ही वो बोली कि शीश महल में मैं नहीं रहूं। वहीं और मुख्यमंत्री के रेस में चल रहे प्रवेश वर्मा समेत कई नामों को मंत्री बनाया गया। 6 मंत्री बनाए गए टोटल। दिल्ली में आज से रेखा सरकार लागू हो चुकी है। इतने दिन पहले केजरीवाल सरकार, फिर आतिशी सरकार थी, दिल्ली में रेखा सरकार हो। शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता, उम्र 50 साल। उन्होंने आज गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली के नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही वे दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री भी बन चुकी है। और राजनीति में इनकी कुशलता देखिए जरा, पहली बार ये विधायक बनी और विधायक से पहली ही बार में डायरेक्टली मुख्यमंत्री बना दी। आरएसएस ने इनका नाम आगे बढ़ाया था, आगे सुझाया था। उसके बाद बीजेपी आला कमान से भी मंजूरी मिली और इसके साथ ही आज दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री भी बन चुकी है रेखा गुप्ता। इससे पहले दिल्ली में 3 महिला सीएम रह चुकी हैं, एक सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित। ये दोनों बीजेपी से रही हैं, जबकि अभी हाल में आतिशी मुख्यमंत्री रही थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार से। और उनके बाद अब आखिरकार आज दिल्ली में रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बन चुकी है। वैसे राजधानी में अब तक कुल 9वें मुख्यमंत्री बन चुकी है ये। इनसे पहले 8 सीएम ये रह चुके हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल 2 कार्यकाल थे। और एक संयोग को इंसिडेंस देखिए आप, ये भी हरियाणा की ही है। और दिल्ली में अब तक हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनमें से 2 तो महिलाएं हैं। दोनों की शुरुआत आरएसएस से हुई थी, दोनों वकील भी रही हैं। केजरीवाल भी आईआरएस के अफसर हैं। देशा में देश हरियाणा, चित दूध दही का खाना, ये कहावत वाले इस छोटे से स्टेट नई दिल्ली को आज तीसरा मुख्यमंत्री दिया। जी हाँ, आज देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली रेखा गुप्ता का परिवार भी हरियाणा के जिंद जिले से संबंध रखता है। इससे पहले सुषमा स्वराज और जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, उनका भी हरियाणा से नाता रहा। सुषमा का जन्म भी हरियाणा के अंबाला में हुआ है और वहीं केजरीवाल भी हरियाणा के 4 जिले के सिवानी मंडी में पैदा हुए। तो संयोग देखिए आप, 3 बार तो दिल्ली की कुर्सी पर हरियाणा के लोग मुख्यमंत्री के रूप में बैठ चुके हैं ना। और आज भी जब जिंद की रेखा दिल्ली की सीएम बनी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उनके सर पर हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया। पूरे राज्य में हरियाणा में भी जश्न का माहौल देखा गया। यहाँ तक कि उनके पैतृक गांव में जहाँ 2 साल वो रही, वहाँ भारी खुशियां मनाते हुए लोग बाग नाचते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा सिरसा के मनजिंदर भी मंत्री बने। और एक मंत्री जी की जो दास्तान देखिए जरा, कल तो उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और आज मंत्री पद की शपथ भी। बात कर रहे हैं बीजेपी के पंकज सिंह, जो कि विकासपुरी विधानसभा सीट से जीत हासिल की। दिल्ली कैबिनेट में ये भी आज मंत्री पद की शपथ लिए। वैसे ये बिहार के हैं। बोले की अगली छत में आपको यमुना साफ। अभी एक दिन पहले 19 फरवरी को दिल्ली में ये पंकज जी की मां का अंतिम संस्कार हुआ। 18 तारीख को इनकी मां का निधन हो गया था, सीता सिंह। और आज इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। आज अपनी शपथ में बोले कि अगली छठ तक आपको यमुना नदी पूरी तरह से साफ मिलेगी। बीजेपी आपको इसका वचन दे रही है। 11 साल की पूर्व दिल्ली सरकार ने दिल्ली को बेहाल करके रखा। और एक अपडेट देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी आज पहनी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। यही साड़ी हमारे देश के वित्त मंत्री ने अभी हाल में बजट के दिन पहनी थी। ये बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति की पहचान है। और चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम पद पर शपथ लेते ही क्या क्या बड़े फैसले लिए, क्या बड़े ऐलान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रवेश वर्मा समेत आज 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह भी शामिल। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कहा कि वे शीश महल में नहीं रह। शपथ से पहले भी आज सुबह मीडिया से बातचीत करके वो बोली कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूंगी, और अब जब बन ही गई हूँ तो मैं शीश महल में तो नहीं रहूंगी। दरअसल शीश महल क्या है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक आवास है ना, उसको भाजपा ने शीश महल नाम दिया, क्योंकि इसे अरविंद केजरीवाल ने बनवाया था। और बताया जाता है कि उसमें उन्होंने अनाप शनाप पैसे, करोड़ों रुपए भी खर्च किए। भाजपा ने इसको चुनावी मुद्दा भी बताया। तो शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी किया। ये स्टेज की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए सरकार के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मंच पर मौजूद रहे। और वे रेखा गुप्ता के बायोग्राफी और इनके राजनीतिक जीवन के सफर की कुछ टाइमलाइन आप देख सकते हैं। 19 जुलाई 1974 को इनका जन्म हुआ, उम्र तकरीबन 50 साल। जन्म इनका जन्म स्थान जो है वो जुलाना हरियाणा रहा। इनके पति का नाम मनीष गुप्ता है। शिक्षा में इन्होंने बीकॉम और एलएलबी करी। बाकायदा दिल्ली में स्टूडेंट विंग से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और अभी विधायक के साथ डायरेक्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुकी है। खैर, मेरी मेरी कांग्रेस रेखा गुप्ता को नई दिल्ली, देश की राजधानी की कमान संभालने के लिए। हम सब उम्मीद करते हैं कि देश की राजधानी एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी इनके कार्यकाल और इनके गाइडेंस के अनुसार। बाकी देखते हैं और इनके द्वारा आगे क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर।
और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अब इनके रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद दिल्ली में सबसे पहला बड़ा काम क्या हो, आपकी क्या राय और विचार है कमेंट में लिखिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।